हेलो एवरीवन। आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी फ़िलहाल झारखंड का इतिहास का प्रत्येक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग जानेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में जो पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था वो कब हुआ था। 1767 ईस्वी में। कब? 1767 ईस्वी में। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में जो अंग्रेज आए थे, प्रवेश किए थे, वो पहली बार किस क्षेत्र में प्रवेश किए थे? तो सिंहभूम में। कहाँ पे? सिंहभूम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। ये आपको मिलान करना है। जब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश किए थे उस टाइम किस क्षेत्र में किस राजवंश का शासन था वो आपको मिलाना है। तो कोल्हान में किसका था? तो हो का था। पुरहाट में सिंह का था और धालभूम में ढाल का था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो कब किया था? 1760 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। तो किस वर्ष भेजा था? 1767 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था। ये जो ढाल विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल। इसका जो नेतृत्व किया था वो जगन्नाथ ढाल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। तो ढाल विद्रोह किसने किया था? ये मैं बता चुकी हूँ, जगन्नाथ ढाल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, ढाल भूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 4000 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का सफल प्रयास किया। तो किसके नेतृत्व में किया था? तो लेफ्टिनेंट रूक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढाल भूम का राजा घोषित किया था। तो अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के जगह किसको ढाल भूम का राजा घोषित किया था? तो नीमू धाल को। किसको? नीमू धाल को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढाल भूम का राजा घोषित किया गया था। फिर अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार ढाल भूम का राजा घोषित किया था, वो किस वर्ष किया था? 1777 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। तो किस वर्ष सैनिक अभियान चलाया था? 1783 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 13, 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? तो 1800 ईस्वी में ढालभूम का जो वार्षिक कर था वो कितने रुपए तय किया था? तो 4267 रुपए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? तो ये जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, इन्होंने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया था? तो उस टाइम जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो किसके साथ? तो K420 के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? तो किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था? तो सरायकेला और खरसावा, ये दोनों को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तो किस युद्ध के बाद? तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो पोरहाट के कौन से राजा थे जो कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो घनश्याम सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो किस अंग्रेज अधिकारी के साथ किए थे? तो के रेसल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो इसके पीछे जो अंग्रेज का उद्देश्य था वो क्या था? तो कोल विद्रोहियों पर तो ऑप्शन ए, कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना ये था। ऑप्शन बी, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना ये था। ऑप्शन सी, संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना। ये तीनों इनका अंग्रेजों का उद्देश्य था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो इनके पीछे कौन सा उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावा पर प्रभाव स्थापित करना ये था। ऑप्शन बी, सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस लाना, ये भी ऑप्शन था। ऑप्शन सी, कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, ये भी उद्देश्य था। ये तीनों उद्देश्य था घनश्याम सिंह का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, पोरहाट राज्य की कुल देवी थी। तो पोरहाट राज्य की जो कुल देवी थी वो क्या थे? तो पौरी देवी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अंजबर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर? तो R.W. गिलबर्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी।
तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25, 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पुरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो किसको? हो जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई? तो सरायकेला की जो स्थापना की गई थी वो विक्रम सिंह के द्वारा की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था अंग्रेज सेना और हो जनजाति के बीच? तो 1820 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये जो युद्ध हुआ था तो इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? एम रेफसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? तो किसके नेतृत्व में? कर्नल रिचर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? तो किसकी सलाह पे भेजा था? तो विलिकंस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष? 1837 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा? क्वींसलैंड के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो कौन सी दो रियासतें थी? तो सरायकेला और खरसावा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? ये जो सरायकेला रियासत है इसकी स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? तो किस वंश के द्वारा? तो सिंह वंश के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, 1803 ईस्वी के अंगाल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष? क्वेश्चन नंबर 36, 1803 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, 1803 ईस्वी के अंगाल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया? तो कौन से राजा थे जो अंग्रेजों की मदद की थी उसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया? तो अभिराम सिंह का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो किस वर्ष की थी? 1899 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सहनाथ
शहनाज सिंह की हत्या करवा दी थी? तो किस शासक ने? जय कृष्ण राय ने, इन्होंने करवा दी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ये में अंग्रेजों का प्रवेश है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो क्वेश्चन था ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 भाग में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, दूसरा बार आपको पीडीएफ से टेस्ट लगाना है, आपका क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा और बीच बीच में सिर्फ रिवीजन करना है। और हम जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।